एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे मन में हर समय इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं। मेरे मन में काम वासना के विचार ही चलते रहते हैं, जिनके बारे में मैं लगातार सोचता रहता हूँ और अपनी सारी ऊर्जा और समय दोनों को ही बर्बाद कर देता हूँ। इस वजह से मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। अक्सर मैंने यह विचारों को ख़त्म करने का कई बार प्रयास किया है, किंतु इन विचारों को मैं ख़त्म ही नहीं कर पा रहा हूँ और हमेशा अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो जाता हूँ। हे बुद्ध, मुझे कोई मार्ग बताइए जिससे मैं मेरे अश्लील विचारों को पूरी तरह समाप्त कर पाऊँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस युवक से पूछा, तुम काम वासना के बारे में क्या जानते हो? युवक ने कहा, बुद्ध, मुझे यह तो नहीं पता कि काम वासना से क्या मतलब है, लेकिन यह बहुत ही बुरी लत है जिसने मुझे अपनी ओर बांधे रखा है। बुद्ध ने कहा, हमारे अंदर जो भी प्राकृतिक है वे सभी प्रकृति की देन है, जो कि बुरा नहीं है। उसका कुछ कारण है तभी वह मौजूद है। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास दिलवाती है, जिसके बाद हम उसी की कमी की पूर्ति के लिए उस चीज़ की ओर आकर्षित होने लगते हैं। जैसे कोई दुर्बल व्यक्ति है और उसमें बल की कमी है तो उसमें बलवान बनने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना से और कोई तात्पर्य नहीं है, यह केवल एक प्रकार की कमी या एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है, और अगर यह ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। उस युवक ने कहा, बुद्ध, काम वासना का मतलब तो समझ आ गया, लेकिन यह हमारे अंदर कैसे उत्पन्न होती है? बुद्ध ने कहा, यह काम वासना कहीं और से आती नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होती है और यह मानव जाति के विस्तार के लिए बेहद ज़रूरी भी है। युवक ने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, अगर यह काम वासना प्राकृतिक है तो इसे बुरा और गलत क्यों माना जाता है? बुद्ध ने कहा, यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे एक गलत नज़रिए के साथ देखा जाता है और इसके प्रति गलत धारणा बनी हुई है। काम वासना का होना गलत नहीं है, लेकिन काम वासना का बेलगाम होना गलत है। हर समय केवल इसी के बारे में सोचना, इसी के लिए जीना, अपने सभी कामों को छोड़कर केवल इसी को अपने जीवन का आधार मान लेना, यह गलत है। प्रकृति ने जो काम वासना का तोहफा हर जीवित प्राणी को दिया है, चाहे वह मनुष्य हो या फिर कोई पशु या पक्षी हो, सभी को यह केवल अपनी प्रजाति बढ़ाने के लिए दिया गया है, ताकि यह संसार का चक्र इसी प्रकार चलता रहे, कभी थमे ना। लेकिन मनुष्य जाति ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इस काम वासना को ही अपने सुख का आधार बना लिया है, जिससे यह बेलगाम हो गई है और इसीलिए हर समय मस्तिष्क में केवल काम वासना के विचार उत्पन्न होते हैं। युवक ने बुद्ध से पूछा, यह काम वासना इतनी प्रभावशाली क्यों होती है और इसे किस प्रकार स्थिर किया जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हमारे आसपास के लोग और समाज में काम वासना को दबाना और इसे गलत बताना एक बड़ी समस्या है। समाज में आज भी कामुकता को घृणा और शक की नज़र से ही देखा जाता है और दबाने का प्रयास किया जाता है, और जब किसी चीज़ या विचार को दबाने का प्रयास किया जाता है तब वह और भी ज़्यादा मजबूती के साथ उभर कर सामने आती है, और यही काम वासना के विचारों के साथ भी किया जा रहा है। सामाजिक तौर पर सबके सामने काम वासना की बात भी करना चरित्र पर दाग लगाने समान है। इसीलिए यह विचार मन में और ज़्यादा हावी होते हैं और कामुकता के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। कभी हमने यह सोचा ही नहीं कि ऐसे विचार हमारे मन में उत्पन्न होते ही क्यों हैं।
इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है, जब एक बार हम किसी बारे में सोचते हैं तब हमारा मस्तिष्क उसी से संबंधित विचार या उसकी तस्वीर बनाने लगता है और इसी के कारण हमारे मन में विचारों की श्रृंखला बन जाती है जिसमें हम उलझ कर रह जाते हैं। इसी प्रकार अश्लील विचारों के साथ भी होता है। अगर एक बार हमारे मस्तिष्क में अश्लील विचार पैदा हो जाता है, उसके बाद हमारा मन अपने आप ही इनसे संबंधित विचारों की श्रृंखला बना देता है, जिनके बारे में हम सोच सोचकर अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने समय का सदुपयोग करें और अपने जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य बनाएं जिसमें आपको सफलता मिल सके, क्योंकि अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आप केवल अपने समय की बर्बादी ही करेंगे और आपके खाली दिमाग में इसी प्रकार के अश्लील विचार ही घर करेंगे। साथ ही साथ बुद्ध ने युवक को संगति का महत्व बताते हुए यह भी बताया कि जीवन में संगति का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे आपके आसपास के लोग होंगे और उनके विचार होंगे, वैसे ही विचार आपका मस्तिष्क ग्रहण करेगा, क्योंकि कामुकता हमारे अंदर नहीं होती है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। इसलिए जो लोगों ने कामुकता को ही अपने जीवन का आधार बना रखा है, उन लोगों से हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए और कुछ समय हमें अपने आप को देना चाहिए। एकांत में जाकर हमें हमारी अच्छी और बुरी आदतों का विश्लेषण करना चाहिए और ध्यान अवस्था में बैठकर हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना चाहिए, जिसके बाद मन में आने वाले गलत और अश्लील विचार खत्म हो जाएंगे और उसके बाद काम वासना को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और आगे भी अपने अंदर इसी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।